सिंपल सा सवाल, अगर वॉर ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है तो फिर लेबनान बीच में क्यों आ रहा है? इजराइल लेबनान पर अटैक क्यों कर रहा है और एक छोटा सा देश इतने बड़े मिडिल ईस्ट वॉर का हिस्सा कैसे बन गया? सबसे पहले समझते हैं लेबनान है कहाँ। लेबनान एक छोटा सा देश है जो मिडिल ईस्ट में है, मेडिटेरियन सी के किनारे बसा हुआ है। इसके साउथ में इजराइल है, नॉर्थ और ईस्ट में सीरिया। लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी, क्योंकि ये एग्जैक्टली उन रीजन्स के बीच में आता है जहां मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सच ये है लेबनान खुद वॉर नहीं चाहता, फिर भी आज वह मिसाइल्स और एक्सप्लोजन्स के बीच फंसा हुआ है। तो आखिर लेबनान का रोल क्या है और कैसे ये एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड बन गया? आइए समझते हैं सिंपल वर्ड्स में। मॉडर्न लेबनान 1920 में बना, फ्रेंच कंट्रोल के अंडर, और 1943 में इसे पूरी आजादी मिली। लेकिन इसका हिस्ट्री 4000 साल पुराना है। इसका नाम एल्पियन से आया है, जिसका मतलब होता है वाई, क्योंकि यहाँ के पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं। एक वक्त था जब लेबनान को स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। लग्जरी लाइफस्टाइल्स, बीचेस, नाइट लाइफ, ये मिडिल ईस्ट का पेरिस माना जाता था। और सबसे यूनिक बात, यहाँ 18 अलग रिलीजन्स के लोग साथ रहते हैं। लेकिन फिर पॉलिटिक्स और वॉर ने सब बदल दिया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, लेबनान वॉर में है लेकिन क्यों? इसका आंसर एक नाम में छुपा है, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप है जो लेबनान में बेस्ड है, लेकिन उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ईरान के साथ है। 1980s में जब इजराइल ने लेबनान पर इन्वेशन किया, तब ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रेन और फंड करना शुरू किया। आज के टाइम पर हिजबुल्लाह सिर्फ एक ग्रुप नहीं, बल्कि लेबनान के अंदर एक स्टेट विद इन अ स्टेट बन चुका है। जब ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो हिजबुल्लाह ईरान को सपोर्ट करता है, और इसी वजह से इजराइल भी डायरेक्ट लेबनान को अटैक करता है। मार्च 2026 में हिजबुल्लाह ने ईरान सुप्रीम लीडर अली खेमनेई के डेथ के रिटेलिएशन में इजराइल पर मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए, जो ईरान बैक्ड ग्रुप। इसके जवाब में इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए, जिसमें कम से कम 52 लोग मारे गए। यूएस ईरान सीज फायर के बाद भी 8 और 9 अप्रैल को इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा स्ट्राइक्स किए। 100 से भी ज्यादा हिजबुल्लाह साइट्स टारगेट किया, जिसमें 250 डेथ हुए। हिजबुल्लाह ने इसको सीज फायर वायलेशन बताया और नॉर्थ इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए रिटेलिएशन में। रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि सदर्न लेबनान के खेतों में केमिकल हर्बिसाइड्स स्प्रे किए गए हैं। अगर ये क्लेम सच है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ वॉर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फूड क्राइसिस, हेल्थ रिस्क तक पहुंच सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लेबनान वॉर का मेन प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा विक्टिम है। एक खूबसूरत देश जो पावरफुल कंट्रीज के बीच एक बैटलफील्ड बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या लेबनान कभी इन प्रॉक्सी वॉर से आजाद हो पाएगा?